नमस्कार और आदाब। बात सियासत की आती है तो मुझे एक शेर याद आता है। कहते हैं अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। तुम मुझे ये बताओ कि कभी सच भी बोलते हो? मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाई माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए बात सियासत की करते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा संग्राम चल रहा है नंदीग्राम में। नंदीग्राम पर सबकी नजरें हैं क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी उनके मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना यह है कि यहां से किसकी शय होती है और कौन मात खाता है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने यहां हिंदू कार्ड भी खेल दिया। उन्होंने यहां के लोगों से कहा कि मैं हिंदू की बेटी हूं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूं। आपको बता दूं कि नंदीग्राम में चंडी पाठ भी उन्होंने शुरू करवा दिया और आज यहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के दर्शन भी उन्होंने किए और यहां के लोगों से कहा कि मैं आपकी बेटी हूं, बिल्कुल आपकी हूं, इसीलिए हमारी जीत पक्की होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की। अब फैसला यहां के लोग क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रानीगंज के महावीर कोलियरी से हमारे पास जमीन विवाद का एक मामला आ रहा है। यहाँ के एक बाशिंदे का आरोप है कि यहाँ की जमीनों को जबरन दखल किया जा रहा है, यहाँ की जमीनों को हथियाने की कोशिश की जा रही है। इस संदर्भ में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालुटिया से भी हमारे संवाददाता ने बात की। संदीप भालुटिया पर भी कई तरह के आरोप इस संदर्भ में लगाए जा रहे हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि उनका क्या कहना है और जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्या कहना है। কি হয়েছে আপনাদের অভিযোগটাই বা কি আছে? আমাদের এটা हम लोग का यही अभियोग है कि ये जो एशियल लैंड है इसको जबरन इसको दखल किया गया है, दखल करके बाउंड्री दिया गया है जो कि विनोद गुप्ता किए हैं। ये एनएसबी रोड से पहले का ये जो हम लोग का वर्ल्ड दू मोहानी रोड था, सबसे पुराना रोड, रानीगंज का सबसे पुराना रोड वर्ल्ड दू मोहानी रोड। वर्ल्ड दू मोहानी रोड का मौजा सीट भी हम लोग के पास में है। वो मौजा सीट में कहीं 38 फुट, कहीं 40 फुट, कहीं 58 फुट, कहीं 60 फुट का ये रोड है। तो यही देख लीजिए कि यहाँ पर गैपिंग कितना है। सबसे ज़्यादा हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर एक होली एंगल पब्लिक स्कूल है। स्कूल में बच्चा लोग यहाँ पर पढ़ता है, यहाँ पर बच्चा लोग को आने में असुविधा होता है। यहाँ गाड़ी पार्किंग करना चाहे कुछ भी करना है, ये जब खाली था तो यहाँ पर पार्किंग होता था और ये रोड को ब्लॉक कर लिया गया है। अच्छा, और कंप्लेन किए हैं? हम कंप्लेन रानीगंज म्यूनसिपाल्टी में किए हैं। इसके बाद में हम एसीएल में करेंगे, बीएलआरओ पास करेंगे, एडीएम करेंगे, डीएम करेंगे। कल अभी हम म्यूनसिपाल्टी को दिए हैं। उसके बाद में आज संवाददाता सम्मेलन के जरिए जमीन এটা এসিএলের এইটা একদম পাক্কা আমাদের কাছে প্রুফ আছে কি এইটা এইখান থেকে আগে কয়লা বার করা ছিল, এটা পিট ছিল। আচ্ছা, এইখান থেকে তারপরে একটা চাষি ছিল, এখানে একটু আগে কিছুদিন আগে এখানে ধস হয়েছিল। জায়গা বা জমি সেটা দখল করেছেন এবং देखिए ऐसा है कि पहले सबसे एक छोटा सा बात कह दें कि आज तक हमने एक चींटी मारने का कभी सपना नहीं देखा। और दूसरी बात, अगर हमारे ऊपर में दखल करने की बात है, दखल वही आदमी कर सकता है जो बाहुबली हो या कुछ एक्स्ट्रा मसल पावर रखता हो। अपने पास आप लोगों को भी कल पता चल जाएगा कि मेरे पास अपना कोई पावर नहीं है। आशा है कि सब लोग, मीडिया के जितने मित्र हैं, सबको ये मालूम हो जाएगा कि हम मतलब किस टाइप के व्यक्ति हैं। अभियोग एलाकावासी চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিষ্ঠান এবং তৃণমূলের পদে আছেন, সেটাকে অপব্যবহার করে জমি মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত, এই ধরনের অভিযোগ। কোন এলাকার এটা কমপ্লেন আছে? রানীগঞ্জ। না, রানীগঞ্জে তো কোনো একটা বিশেষ এলাকা হবে। দেখুন, এই সম্বন্ধে তো আমি কিছু জানি না। চেম্বারে এখন ইলেকশন চলছে, 4-5 দিন পরে ইলেকশন আছে। আর এটা আমার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে আমি নিজেই একদম বুঝতে পারছি না কেন এটা হচ্ছে। অনেক কিছু চেম্বারে ইলেকশনে আমার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে, মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। এটা নতুন আজকে এসেছে। আমাকে আপনারা রেকর্ড দিন কি অ্যাকচুয়াল আছে, আমি বুঝে আপনাকে তারপরে বলতে পারবো। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी जहीर खान अपनी पत्नी और फिल्म अभिनेत्री सागरिका के साथ आज झारखंड के रजरप्पा मंदिर पहुंचे और यहां पहुंचकर दोनों ने पूजा अर्चना की। दोनों ने मास्क लगाया हुआ था, लिहाजा लोग पहचान नहीं पाए। बाद में दोनों की जब पहचान हुई तो सभी ने सेल्फी लेना शुरू किया। दोनों ने यहां लोगों से मुलाकात की और पूजा अर्चना की।
भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष जीशान कुरैशी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस महिला विंग की तरफ से आसनसोल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में जो वीडियो हमारे पास भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल की तरफ से। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ तिरंगे को लहराया जा रहा है और फिर तिरंगे का अपमान भी किया जा रहा है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस महिला विंग की तरफ से, महिला मोर्चे की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान तिरंगे का अपमान भी किया जा रहा है। इस तरह का आरोप लगाया है जीशान कुरैशी ने। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष जीशान कुरैशी का यह आरोप है कि तिरंगे का अपमान किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उनका कहना है कि तिरंगे का कभी अपमान किया जाता है, कभी देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। एक बार फिर से देखिए इन दृश्यों में कि यहाँ किस तरह से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। युवाओं को चुनाव और मताधिकार के प्रति जागरूक करने के मकसद से एक अभियान का शुभारंभ किया गया है। आज पश्चिम बर्दवान जिले के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, ऑनलाइन लोगों को बताया, विशेषकर विद्यार्थियों को उन्होंने जानकारी दी कि कैसे आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थियों को आज ऑनलाइन इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण दे रहे थे खुद डीएम पूर्णेंदु माझी। click on download EAP ওখানে ডাউনলোড EAP একটা রয়েছে সেটাকে ডাউনলোড করতে হবে দেন your voters ID নাম্বার অর্থাৎ और फॉर्म 6। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार भी हिंदी भाषी बहुत बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि विभिन्न दलों की तरफ से हिंदी भाषी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हिंदी भाषियों को लेकर एक अभियान ही शुरू कर दिया गया है। इसी अभियान के तहत आज कुल्टी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उज्जवल चैटर्जी विशेष रूप से मौजूद थे और उनके साथ हिंदी भाषी नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ देखी गई और उनकी मौजूदगी में हिंदी भाषी लोग काफी संख्या में मौजूद थे। सभी से उनकी समस्याएं सुनी गई और उन तक अपनी बातें पहुंचाई गई। हम लोग का मीटिंग का उद्देश्य एक ही था, जो विधानसभा निर्वाचन आने वाला है उसी के समर्थन में आज हम लोग हिंदी भाषी तृणमूल कांग्रेस हिंदी भाषी के तरफ से आज हमारे विधायक श्री उज्जवल चैटर्जी के समर्थन में एक मीटिंग आयोजन किए थे। कुल्टी के हर इलाके से यहाँ हिंदी भाषी भाई बहन माँ सब कोई उपस्थित हुए हैं। उन लोग के सामने हम लोगों ने विधायक जी के समर्थन में बहुत कुछ कहा, दीदी के समर्थन में बहुत कुछ कहा। दीदी ने हिंदी भाषी के लिए जो कुछ भी किया है वो सब हम लोगों ने लोगों को बताया। इसके साथ साथ हमारे विधायक की जो वोट है, वोट देने के लिए अपील किया। कुल्टी के अंदर में विधानसभा का टिकट घोषणा हो गया, उज्जवल फिर से प्रत्याशी हुए हैं। क्या रणनीति आप लोग का रहेगा इस बार इनको जिताने के लिए? रणनीति यही रहेगा, हम लोग को और भी अच्छे से विधायक के समर्थन में खटना है। विधायक को भारी से भारी मतों से हम लोग विजयी बना सके, वैसे हम लोग को आने वाले दिन में अपना काम को करना है। कौन कौन इसमें सहयोग दिए हैं हिंदी प्रकोष्ठ से? कुल्टी ब्लॉक तृणमूल हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के सभापति प्रेमनाथ साहू जी, उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मनोज यादव जी के निर्देश पे ये आज सभा किया गया है। आपका परिचय? जतिन गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ। तो प्रोग्राम में कौन कौन हिंदी प्रकोष्ठ में शामिल है? अच्छा, क्या लगता है इस बार बिहारी का पूरा वोट तृणमूल को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? बिहारी का वोट क्या नहीं मिलेगा? अभी तक तो देता ही था उज्जवल चैटर्जी को। अब नया बात काम थोड़ी होगा, उज्जवल चैटर्जी मिलेगा ही।
बीजेपी दावा कर रही है कि हम लोग पश्चिम बंगाल से 200 सीट ला रहे हैं। बोल रहे हैं कि 200 का पार, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि 200 का 20 सीट उनको नहीं मिलेगा। कुल्टी विधानसभा में कौन रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं इस बार की उज्जवल चौधरी प्रत्याशी को जिताएं ज़्यादा से ज़्यादा बना? रणनीति क्या तैयारी कर रहे हैं इस बार? वो तो खुला नहीं होगा, खेल तो हो ही रहा है, खेल ही होगा और ज़्यादा जीत के जाएंगे। आपका परिचय आपका? हम काउंसलर सत्यानंद माउट का पूर्व काउंसलर नाम पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? विधानसभा चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। इस चुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? किसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? अपनी बातें हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप सीधे सीधे अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। हम आपकी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय है। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।